सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid there again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ shear टेस्ट एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द यूनिट ऑफ shear strength characteristics. So let's start the video. So first topic हमारे पास यहाँ पे है different kinds of shear test. There are generally two types of test which we perform on the side to find its shear strength. First one is laboratory shear test and the second one is field shear test. तो लेबोरेटरी शेयर टेस्ट जो है फर्दर क्लासिफाइड है चार कैटेगरीज में: डायरेक्ट और बल्क शेयर टेस्ट, ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और लेबोरेटरी वैन शेयर टेस्ट। और फील्ड टेस्ट में एक ही आता है फील्ड वैन शेयर टेस्ट। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ शेयर टेस्ट एंड फास्ट फॉर ग्रेनुलर सॉइल्स। अगर हम देखेंगे डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो है सिंपलेस्ट मेथड ऑफ शेयर टेस्ट है और इट इज फास्ट फॉर ग्रेनुलर सॉइल्स। In case of direct shear test, soil sample is undisturbed or remolded. This is important from examination point of view. तो बग साइज इसमें क्या होता है? फॉर क्ले एंड सैंड के लिए अगर हम देखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सैंपल ऑफ 2 सेंटीमीटर थिकनेस। फॉर ग्रेवल्स के लिए अगर हम देखेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सैंपल ऑफ 15 सेंटीमीटर थिक। इट इज स्प्लिटेड इनटू 2 इक्वल हॉल्स हॉरिजॉन्टली। तो जो हमारा सैंपल होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाता है। Reading of dial gauges are taken at every 30 seconds. This point is also important from examination point of view. तो in case of direct shear test, रीडिंग जो है हर 30 सेकंड के बाद डायल गॉजेस की रीडिंग रिकॉर्ड की जाती है। टेस्ट इज कंटिन्यूड अंटिल डिस्प्लेसमेंट इज 20% ऑफ स्पेसिमेंस लेंथ। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट को हम तब तक कंटिन्यू करते हैं, तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक ना जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो 20% ऑफ स्पेसिमेन लेंथ से होगी। तो तब तक हम क्या करते हैं, टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो इस केस में अगर हमने टाउ निकालना होगा तो ये सिंपल हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया। तो शेयर स्ट्रेन हो जाएगा डी इंटू एल अपॉन एल। अब यहाँ पे देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास डायरेक्ट शेयर टेस्ट के। नो वे टू मेजर पोर वाटर प्रेशर। तो पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट होगा तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते इन केस ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म होती है इसमें। फेलियर प्लान इज प्री डिटरमाइंड विच में नॉट द वीकेस्ट वन। तो क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सैंपल को 2 इक्वल पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, फेलियर प्लान जो है पहले ही फाइंड आउट कर देते हैं। तो दिस इज आल्सो द डिसएडवांटेज इन केस ऑफ डायरेक्ट शेयर टेस्ट। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। केस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ओनली एक्सियल स्ट्रेसेस आर अप्लाइड एंड कन्फाइनिंग और सेल प्रेशर इज 0। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस ही अप्लाई किए जाते हैं। कन्फाइनिंग या सेल प्रेशर जो होता है इसमें 0 होता है। डेट्स वाई इट इज टर्म्ड एज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इट इज सुटेबल फॉर ओनली कोहेसिव सॉइल्स। तो ये सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए ही सुटेबल है। इसमें क्या किया जाता है, जो सिलेंड्रिकल सैंपल होता है जिसमें हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, हाइट टू डायमीटर रेशियो होता है 2:1। तो जनरली अगर हम देखेंगे जो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल सैंपल होता है वो 38 mm होता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास एक्सियल लोड आर अप्लाइड एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन 1 से लेकर 2% ऑफ हाइट परमानेंट। तो हम क्या करते हैं, एक्सियल लोड को तब तक अप्लाई करते रहते हैं एट अ कांस्टेंट रेट जब तक ना हमारे पास स्ट्रेन जो है 1 से 2% ऑफ एच आ जाए परमानेंट। लोडिंग इज कंटिन्यूड टिल द प्रूविंग रिंग रीडिंग स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्या करते हैं, लोडिंग कंटिन्यू करते हैं जब तक ना जो डायल गाज की रिंग है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो तब तक हम क्या करते हैं, टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू 20% स्ट्रेन आर टेकन एज फेलियर कंडीशन बट व्हेन देयर इज नो डेफिनेट पीक ऑन द कर्व। तो जब कर्व पे कोई भी पीक पॉइंट नहीं आएगा तो इन दैट केस जो स्ट्रेस आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 20% स्ट्रेन उसी को फेलियर जो है स्ट्रेस माना जाता है। तो इन दैट केस शेयर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ कैसे यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, क्यू यू अपॉन 2 वेयर क्यू यू इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड एस यू इज अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो वी कैन से दैट की अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ इज द हाफ ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब एडवांटेजेस क्या है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के? इट्स क्विक एंड सिंपल टेस्ट, वाइडली यूज्ड इन नाउअडेज। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट सेंसिटिविटी ऑफ क्लेज एंड इट इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू ट्राइक्सल शेयर टेस्ट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज सुटेबल फॉर दोज सॉइल्स व्हिच कैन स्टैंड अनसपोर्टेड एंड इम्परवियस। तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को हम सिर्फ उन सॉइल्स के लिए ही परफॉर्म करते हैं विच कैन स्टैंड अनसपोर्टेड, जिनको कोई सपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं होगी, और सॉइल जो होनी चाहिए इम्परवियस इन नेचर होनी चाहिए, और सॉइल फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होमोजेनियस
क्ले के लिए ही ये सुटेबल है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। सो थर्ड टेस्ट इसमें जाता है हमारे पास ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए बाय कैसाग्रेंडी एंड डॉक्टर कार्ल वैन तरजागी इन 1936 टू 1937। तो सबसे पहले यूएसए में ये टेस्ट परफॉर्म किया गया था। इट वाज परफॉर्म्ड बाय कैसाग्रेंडी एंड डॉक्टर कार्ल वैन तरजागी इन 1936 से 1937। सिलेंड्रिकल टेस्ट स्पेसिमेन, इसका भी सेम जो स्पेसिमेन है वो सिलेंड्रिकल ही होता है। हाइट टू डायमीटर रेशियो इसमें भी सेम वही है 2:1, और यूजुअल जो डायमीटर यूज करते हैं सिलेंडर का वो 38 mm ही लेते हैं। तो जैसा स्पेसिमेन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में था तो सेम वैसा ही इसमें भी है। स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3। सिर्फ इसमें क्या किया जाता है कि स्पेसिमेन को कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई किया जाता है सिग्मा 3। टेस्ट रिजल्ट्स आर इंटरसेप्टेड ऑन मोर्स सर्कल, और जो टेस्ट रिजल्ट हमें यहाँ से ऑब्टेंड होंगे वो मोर्स सर्कल पे हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। सिग्मा 3 जो है यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और टोटल स्ट्रेस यहाँ पे क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, सिग्मा 1 बचता है। तो डेट सिग्मा 1 इज नोन एज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर ऑल ड्रेनेज कंडीशन। तो जैसे हमारे पास 3 ड्रेनेज कंडीशन जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन एंड कंसोलिडेटेड एंड ड्रेन्ड कंडीशन। तो तीनों ड्रेनेज कंडीशन में हम इसको परफॉर्म करते हैं। दिस इज द ओनली टेस्ट विच कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल द 3 ड्रेनेज कंडीशन। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, इस केस में भी कर सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर 2 टेस्ट पढ़े, डायरेक्ट शेयर टेस्ट एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इन दोनों के केस में हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट वी कैन मेजर द पोर वाटर प्रेशर। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैन बी डिटरमाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द टेस्ट। तो ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है हम टेस्ट की किसी भी स्टेज पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू परफॉर्म, स्किल्ड लेबर इसमें जरूरत होती है, लार्ज डायमीटर स्पेसिमेन्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, कंसोलिडेशन ऑफ कोहेसिव सॉइल्स टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो कोहेसिव सॉइल थी वो लेस टाइम लेती थी कंसोलिडेट होने के लिए एज कम्पेयर टू ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। सो नेक्स्ट इसमें जाता हमारे पास वैन शेयर टेस्ट। It should conform Indian Standard Code 4434. This test is quick and is used to determine in situ undrained shear strength of the soft clays and silts. तो वैन शेयर टेस्ट जो है क्विक टेस्ट है, और इसको यूज करते हैं हम जनरली टू डिटरमाइन इन सितु अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्लेज एंड सिल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो इन केस ऑफ सॉफ्ट क्लेज 75 mm डायमीटर एंड 150 mm हाइट वाला वैन शेयर टेस्ट इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, एंड इन केस ऑफ फिल्म क्ले के लिए हम क्या करते हैं 50 mm डायमीटर और 100 mm हाइट वाला इक्विपमेंट यूज करते हैं टू फाइंड आउट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म क्ले। हाइट ऑफ वैन इसमें जो होती है जनरली 2D मतलब 2 times डायमीटर ऑफ सिलेंडर होती है। रोटेशन जो हम इसमें देते हैं 0.1 डिग्री पर सेकंड। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ हम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, T/πd का स्क्वायर H/2 प्लस D/6, वेयर H इज हाइट ऑफ वैन एंड D इज डायमीटर ऑफ वैन। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट इसमें जाता है हमारे पास फील्ड वैन शेयर टेस्ट। अब वैन शेयर टेस्ट हमारे पास 2 थे, एक था लेबोरेटरी वैन शेयर टेस्ट और दूसरा है फील्ड वैन शेयर टेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरी वैन शेयर टेस्ट में और फील्ड वैन शेयर टेस्ट में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ लेबोरेटरी वैन शेयर टेस्ट एक्चुअल फेलियर सरफेस इज अ शेयर जोन। तो लेबोरेटरी वैन शेयर टेस्ट में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल फेलियर सरफेस है वो शेयर जोन है, और फील्ड वैन शेयर टेस्ट में हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्चुअल फेलियर सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट मेजर, तो इस केस में हम क्या करते हैं फील्ड वैन शेयर टेस्ट में पोर वाटर प्रेशर को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट इज द ओनली शेयर टेस्ट इन विच वी कैन मेजर पोर वाटर प्रेशर एंड इन विच कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल द 3 ड्रेनेज कंडीशन। तो वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, उसको अच्छे से देखना आप, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है उसमें इंपॉर्टेंट है। ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग टेस्ट, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ट्रू कोहेजन इज शेयर स्ट्रेंथ that is truly the result of bonding between the soil particles, it is known as apparent cohesion। तो ट्रू कोहेजन क्या है, एक टाइप की शेयर स्ट्रेंथ है that is truly the result of bonding between the soil particles। अब जो soil particles के बीच में इंटरलॉकिंग होती है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, apparent cohesion कहते हैं।
The most common source of apparent cohesion is negative pore water pressure. This point is also important from examination point of view. Shear strength of soil depends on effective stress, so that total stress is less desirable than effective stress analysis. So this point is also important. So जो shear strength of soil है वो totally effective stress पे depend करती है. तो total stress को analyze करना वो less desirable है as compared to the effective stress analysis, क्योंकि हमारी shear strength जो है effective stress पे ही depend करती है. पॉइंट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ पीक ऑफ कर्व इज नोन एज पीक शेयर स्ट्रेंथ. इन दैट केस जो पीक शेयर स्ट्रेंथ आती है वो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा डैश 10 फाई डैश. तो जब हमारे पास जो है शेयर स्ट्रेंथ पीक पे पहुंच जाती है उसके बाद उसमें क्या जाता है, डिक्रीजनेस आ जाती है. तो दैट स्ट्रेंथ इज नोन एज रेजिडुअल और अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ. तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा डैश 10 फाई डैश आर. सेंसिटिविटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट जो है जनरली 1 से लेकर 500 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है. देखो पीछे एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसमें हमने जो सेंसिटिविटी की वैल्यू हाईएस्ट पड़ी थी ग्रेटर देन 16. बट नेचुरल डिपॉजिट्स के केस में अगर हम देखेंगे सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है 1 से लेकर 500 के बीच में आ सकती है. लिक्विफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे. लिक्विफिकेशन क्या होता है, लिक्विफिकेशन मीन्स सडन लार्ज डिक्रीज ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल इज नोन एज लिक्विफिकेशन. जब क्या होगा कि सडनली जो है लार्ज डिक्रीज होगा शेयरिंग रेजिस्टेंस का सैचुरेटेड कोहेजनलेस सॉइल में, तो दैट इज नोन एज लिक्विफिकेशन. पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे आता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ डज नॉट प्रोवाइड इनफ शेयर डिस्प्लेसमेंट टू रीच द रेजिडुअल स्ट्रेंथ इन केस ऑफ क्लेज. तो जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ है इट डजंट प्रोवाइड इनफ शेयर डिस्प्लेसमेंट टू रीच द रेजिडुअल स्ट्रेंथ इन क्लेज. पॉइंट नंबर 8 इसमें है द मोस्ट डेंजरस प्लेन is the one on which difference between the shear strength and shear stress is minimum. This point is also important कि dangerous plane सबसे ज्यादा कौन है जहां पे difference between shear strength and shear stress minimum होगा. So point number 9 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है in case of shear box test the stress is more at edges and less in the center. तो shear box test के केस में edges पे ज्यादा stress होता है और center में कम stress होता है. पॉइंट नंबर 10 इसमें आ जाता है shear strength of a soil at a point on a particular plane is a linear function of normal stress on that plane. This point is also important from examination point of view. So this was a brief introduction about various kinds of tests which we perform to find out the shear strength of the soil and some important points from this unit. तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स. नेक्स्ट इसके बाद जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो वो उसका लास्ट लेक्चर होगा. सो नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉम. सो बी रेडी फॉर डेट. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी. हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं